विमल, पोलो, जोमा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। हर्षवर्धन जी, क्या जैसे मैंने आशुतोष से पूछा, ये गड़बड़ी और त्रुटि वाला मामला है क्या, जिसको हम अक्सर डिबेट करते आए हैं? ये 3 करोड़ के आसपास नाम जो वोटर लिस्ट में पड़े हुए हैं, क्या ये माने बस कि ये पड़े हुए थे वहां पर जिनको नहीं होना चाहिए था, या आपको लगता है गड़बड़ी की गुंजाइश पैदा करते थे? नहीं, गुंजाइश पैदा कर सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं मानता हूं कि जिस तरह का फुल प्रूफ सिस्टम पिछले कुछ वर्षों में हुआ है तो उसमें कोई गड़बड़ी होती रही होगी, ऐसा नहीं मैं मानता हूं। मैं ये भी नहीं मानता हूं ना 2004 के चुनाव में गड़बड़ी हुई जो पहली बार ईवीएम आया, न जो 2009 के चुनाव में हुई, न 2007 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हुई, न 2012 में हुई। तो 17 और 22 में भी मैं बेईमान थोड़ी ना हो जाऊंगा कि उस समय सही मानूं और उसके बाद मैं कहूं कि नहीं 17, 22, 24, 19 में गड़बड़ हो गई, तो बेईमानी नहीं करूंगा मैं, पहली बात। दूसरा है कि अभी आपकी स्क्रीन पर 4 खिड़कियां कटी हुई हैं। अब आपका गांव में भी पूछ लूंगा, तो मैं प्रयागराज से आया हूँ, हमारे बगल विनोद जी बैठे हैं, कानपुर से यहाँ आए हैं, आशुतोष मिर्जापुर से आए हैं। अब माइग्रेशन वाली सोसाइटी है, तेज माइग्रेशन वाली सोसाइटी है, हम लोग यहीं तक आ गए, नोएडा तक, बाकी लोग आगे भी बढ़े हैं। तो डुप्लीकेसी और एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना ये सबसे सामान्य प्रक्रिया है। हम ही लोग तो कहते थे ना कि यूपी बिहार से लोग भाग भाग के चले जा रहे हैं। छठ में बिहार के लिए, दिवाली में, अलग अलग समय में यूपी के लिए ट्रेन में टिकट नहीं मिलता है। कौन लोग हैं इतनी संख्या में जो ट्रेनें कम पड़ जाती हैं, स्पेशल ट्रेनें भी कम पड़ जाती हैं, रोड पर जाम लग जाता है। इसका मतलब ये हो कि वो लोग हैं ना। और इस बात को समझिए, जब हम कहते हैं क्या पहले के चुनाव आयुक्त ने कहा, ये राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार या एसवाई कुरैशी का मसला नहीं है भैया। ये मसला है मतदाता सूची के शुद्धिकरण का, जो जब भी होगी ये सवाल खड़ा किया जा सकता है। अच्छा, ये सवाल खड़ा करते हुए थोड़ा सा बौद्धिक भी लगता है ना कि अच्छा भाई वो चुनाव हुआ तो क्या गलत लिस्ट थी, गलत चुनाव हो गया? नहीं भाई, कोई चुनाव गलत नहीं हुआ है। प्रक्रिया लोकतंत्र में बेहतर से बेहतर करने की होती है। और फिर मैं कह रहा हूं, क्या सारी पार्टियों के बीएलए आंख मूंद कर बैठे हुए हैं, सो गए हैं इस वक्त? और ये तो राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए। मैं तो ये मानता हूं कि जितने लोग भी हैं सबको एक साथ इसमें देखना चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि कल एसआईआर खत्म हो गया, थोड़ा तकनीकी है। जैसे मैं उसकी वेबसाइट पर गया, कई चीजें मैंने देखी तो थोड़ा सा कठिन है। अगर आपको शिफ्ट कराना है, अगर आपको नाम चेंज कराना है, तो कई चीजें की हैं। जैसे आधार से ही वो साइन ले रहा है, कई चीजें उसने ठीक भी की। अभी पिछले कुछ समय ही ये सब हुआ, पहले ये नहीं होता था। पहले तो ये संभव भी नहीं था कि ऑनलाइन आप कर लें। अब करते हैं तो उसमें आप ई साइन भी कर सकते हैं, आप ओटीपी आ जाएगा आपके मोबाइल पे, आप रजिस्टर कर लीजिए, आप नाम बदल दीजिए, वो सब अब हो रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक ये बड़ा प्रोसेस है। और इसीलिए देखिए शहरों में क्या होता है, 35% वोटिंग। जब 70% भी जिस राज्य में होती है, वहां शहरों में 35% वोटिंग कैसे होगी भाई? उसका शहर में भी वोट है, गांव में भी वोट है। अब क्या हुआ, शहर वाला वोट उसने कटवा दिया, क्योंकि गांव में लगता है उसको दूसरी जो सुविधाएं हैं वो मिल जाएंगी। फिर उसका घर है तो कहता है गांव वाला पक्का है, पुश्तैनी वाला पक्का है। ये सारी चीजें हैं। मैं इसको किसी साजिश, किसी संदेह की तरफ नहीं देखता। हर वक्त साजिश, संदेह देखना ये हमको भी थोड़ा। अच्छा, मैं स्पेसिफिक सवाल पूछता हूं आपसे हर जी, स्पेसिफिक पूछता हूं। ये जो 1 करोड़ 26 लाख लोग परमानेंटली शिफ्टेड हैं उत्तर प्रदेश से, क्या इसमें गड़बड़ी की गुंजाइश है? क्या आज की तारीख में, पिछले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल में, क्या यह संभव नहीं है कि ये लोग 2 जगह वोट करते हो, वहां भी वोट करते हो और यहां भी वोट करते हो? क्या यह संभावना है? ये लोग नहीं कर सकते, क्योंकि जो स्याही लगती है वो बहुत कठिन है। आपकी इतनी सेटिंग हो कि आपको कोई रोके नहीं। अब अनुराग भदौरिया प्रतिष्ठित आदमी है, इनका जलवा जलाल है, अपनी विधानसभा में हो सकता है कह दें तो कोई ना देखे इनको। मतलब ऐसे मैं कह रहा हूं, अनुराग भदौरिया कह रहा हूं, तो कोई भी बड़ा नेता हो सकता है, 1-2 आदमी नहीं, 2 बार से मेरा मतलब, मान लीजिए एक आदमी यूपी से शिफ्ट हो गया दिल्ली, अब दिल्ली का चुनाव बाद में है, यूपी का बाद में है, ये हो सकता है। इसी की तो बात कह रहा हूं। हाँ, अगर आप ये कह रहे हैं तो ये हो सकता है कि अगर 6 महीने बाद चुनाव होगा, स्याही मिट जाएगी, तो कर सकता है वो। और मैं तो पहले दिन से इसकी वकालत कर रहा हूं, पहले दिन से इसकी वकालत कर रहा हूं कि भैया सेंट्रल लिस्ट अब क्यों नहीं होनी चाहिए। अभी कल ही मेरे पास फोन आया, कल या परसों फोन आया, उन्होंने कहा कि हमारा ये तो हो गया, पिछले वाले में, इस वाले में था, इस वाले में नहीं था। अब ये भी बड़ा विचित्र है भाई, एक डेमोक्रेसी में एक ही वोट तो है ना। हाँ। वो एक वोट निकाय में अलग हो जाता है, राज्य में अलग हो जाता है, सेंट्रल, सबको एक, उसमें गड़बड़ी की गुंजाइश बिल्कुल हो सकती है। और उसमें लोग वोट भी दे सकते हैं जिनका 2 जगह हो।